दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जी। गौरव जी, आज अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज जग जाहिर है कि कट्टर बेईमान, पापी, आपके भ्रष्टाचारी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, भाजपा भी मांग कर रही है कि वो तुरंत इस्तीफा दे। आज पूरा देश शर्मसार है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखकर। लेकिन पूरी पार्टी तो खुशी मना रही है और लगातार ट्विटर पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और लगातार आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। देखिए, अगर एक भ्रष्टाचारी को बेल मिलेगी तो बाकी भ्रष्टाचारी तो जश्न मनाएंगे ही। भाई मत भूलिए, उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचारी और आरोपी हैं। और उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी किंगपिन हैं, उनके छूटने से जो क्वीन पिन मनीष सिसोदिया है, उनको ऐसा लगता है कि उनको राहत मिलेगी आगे चल के। ऐसा होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों को सीबीआई बाज बन के काट रहा है और एक एक पैसा वसूला जाएगा। हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जनता के लिए इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा देने का नाम नहीं ले। गौरव को आप सुन रहे थे और आपको बता दें कि अनामिका सिंह काली, जतिन और शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर इस वक्त हो गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता जश्न मना रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर पर है और यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने की खुशी में यहाँ पर जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता है अब उनकी ओर से जश्न, उत्साह, और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं को डांस करते भी देख रहे होंगे। बड़ी बात दरअसल ये है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का दफ्तर था वो बदल भी गया और अब नए दफ्तर पर नए सिरे से जो कार्यकर्ता है यहाँ पे सिस्टम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा जो कुछ कार्यकर्ता है वो इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ओर से। ठीक है अनामिका, वापस लौटेंगे आपके पास। कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो इनका उत्साह दोगुना होगा। उस वक्त तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके पहले भी तस्वीरें ऐसी सामने आती रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिमला की तस्वीर है जहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अवैध मस्जिद के खिलाफ। मंडी की तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं। दरअसल मंडी के सेरी मंच के आसपास की ये तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और यहां पर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उस मस्जिद के खिलाफ संजौली में, शिमला में, जहां पर अवैध निर्माण किया गया है। और ये नाराजगी शिमला से अब मंडी तक पहुंच चुकी है और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसे ही नाराजगी अब जाहिर करते हैं हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि लीगल कंस्ट्रक्शन है लेकिन सरकार लापरवाही बरत रही है। और साल भर से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन महिमा इस मामले में सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इसलिए देखिए सरकार पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हिंदूवादी संगठन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए और जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आप उन पर ही लाठियां पुलिस भांज रही है। ये तमाम सवाल वहां पर सरकार पर भी खड़े होते हैं, पुलिस पर भी खड़े होते हैं। ये लाइव तस्वीरें मंडी से सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन जो है अब शिमला से मंडी तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था शिमला में बाजार बंद था, उस दिन भी मंडी के कई लोग शिमला पहुंचे थे। और ना सिर्फ मंडी और शिमला बल्कि पूरे हिमाचल से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि शिमला में पहले शांति हुआ करती थी, लेकिन अब देखते देखते वहां पर अतिक्रमण काफी ज्यादा बढ़ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ और सिर्फ
अनुमति दी जाती है एक फ्लोर बनाने की, लेकिन देखते देखते वहां पर जो लोग हैं, जैसे कि अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई, 3rd फ्लोर तक उसको बना दिया गया। तो लोग यही कह रहे हैं कि एक्शन पहले से लेना चाहिए था, सरकार को भी देखना चाहिए था, और अब जब एक्शन की बारी आई है, अब जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो आप प्रदर्शनकारियों पर ही एक्शन ले रहे हैं। आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंडी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी तरह का आक्रोश शिमला में भी था, शिमला में ज्यादा आक्रोश क्योंकि वहां का मामला, लेकिन मंडी से भी ऐसी तस्वीरें। हिंदू संगठनों के लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और शिमला में भी कुछ इसी तरीके से लोग प्रदर्शन करते दिखे थे। हमने आपको तस्वीर लगातार दिखाई है 2 दिन पहले भी कि कैसे लोग टनल से होते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़े थे और उनका कहना था कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी इस पर तो हम इसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों का आरोप ये भी कि जब लोग अपनी बात रखने के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस जबरन उन्हें हटाने की कोशिश करती है, बल प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी मांग सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई। बदायूं में बारिश के कारण भरभरा कर गिरी मकान की छत, मलबे में दबकर युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विद्यालय के में कार्यक्रम में ट्रैक्टर में पहुंचे जिलाधिकारी, रेलवे के अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से गाड़ी की बजाय ट्रैक्टर से गए डीएम। आंध्र प्रदेश में बारिश ने बचाया कोहराम, केंद्रीय टीम ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम से निकल रहे शख्स पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। अस्पताल में नादिर की मौत, मृतक पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन इलाके में फायरिंग की एक और वीडियो भी सामने आई। करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हुआ हमलावर। दिल्ली में हुई फायरिंग की जांच के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीम। हमले को गैंगवॉर से जोड़कर देख रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते मकान का हिस्सा गिरा, समय रहते घर से बाहर निकला परिवार, सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली के नबी करीम इलाके में गिरी बिल्डिंग, हादसे में 1 की मौत, 2 को बचाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ई रिक्शा में मगरमच्छ ने लगाई छलांग, रेस्क्यू कर नदी में छोड़ने ले जाया जा रहा था मगरमच्छ, और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। जयपुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला मरा हुआ गौवंश, लोगों का फूटा गुस्सा, बिल्डिंग मालिक और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा की घटना पर एक्शन, इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया, लापरवाही बरतने का आरोप। मांड्या में पथराव वाली जगह पहुंचे एचडी कुमारस्वामी, कहा घटना वाकई दर्दनाक है लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है, समाज में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांड्या में दिख रहे दंगों के निशान और कई दुकानों की हालत बदहाल, कई दुकानें जलकर खाक हो गई। मांड्या की घटना का बेंगलुरु में विरोध, सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध, स्वास्थ्य भवन के पास जुटे डॉक्टर्स प्रदर्शन करते नजर आए। कोलकाता रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई ने नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत, सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत, ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है अग्रिम जमानत, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत मिली है। इस केस में लागू होगी ईडी वाली शर्त। कोर्ट ने कहा केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल, गवाहों से नहीं करेंगे संपर्क। केजरीवाल की जमानत की खबर सुन आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर, आपस में गले मिलते नजर आए नेता, दफ्तर में बांटी गई मिठाइयां। केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा आज फिर से सच की जीत हुई और केजरीवाल हमेशा सच के साथ खड़े रहे। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो, अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का भी आया बयान, कहा केजरीवाल को जबरदस्ती बनाया गया था आरोपी, 40 आरोपियों में से सिर्फ 2 ही लोग जेल में। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे,
तो बेल तो मिलनी तय थी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी का हमला, कहा जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो सीएम किस बात के, इस्तीफा दे दें। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हमला, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी और कट्टर बेईमान, कहा जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत, कहा देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल, हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल गांधी को यही नसीहत रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती कार्रवाई। सांसद नरेश का शरद पवार पर बड़ा हमला, कहा कि हिंदू देवी देवताओं के विरोधी है शरद पवार। अखिलेश के माफिया और मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के साधु संत, कहा उपचुनाव की वजह से साधु संतों के खिलाफ बयान दे रहे हैं अखिलेश। साध्वी प्राची का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि राहुल गांधी का डीएनए खराब, नेहरू परिवार के डीएनए टेस्ट की मांग करें। पीएम मोदी ओलंपिक पैरालंपिक का खिलाड़ियों की मुलाकात का वीडियो जारी किया गया है। चैंपियंस ने पीएम मोदी के साथ साझा किया अपने अनुभव। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पैरालंपिक विजेता सुमित अंतिल ने पीएम मोदी का आभार जताया है, बोले मैंने स्वर्ण पदक लाने का अपना वादा निभाया। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट्स के ट्रेनर्स की जमकर तारीफ की और कहा कि पैरा एथलीट्स को मानसिक रूप से तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि। जम्मू के झेलम में मतदान को लेकर युवाओं को किया गया जागरूक, कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बताई गई उनकी जिम्मेदारी। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, शारीरिक परीक्षा में छूट का प्रस्ताव पास। जम्मू में बीजेपी कार्यालय पर आतंकी खतरा, खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में जानकारी दी। बीजेपी कार्यालय चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। चंडीगढ़ ब्लास्ट को लेकर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने किया हमलावरों का बचाव, हमलावरों को बचाने के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान, पुलिस ने 2 लाख रुपए का रखा इनाम। मणिपुर के चूरा चांदपुर में सेना के जवानों को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, कुकी समुदाय के संदिग्ध ठिकानों को किया गया नष्ट। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले को लेकर पंजाब में कई जगहों पर एनआईए की रेड, मोगा में कविशर सिंह के घर पर छापेमारी। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को दी जानकारी, राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी प्रवासी, आदिवासियों का बड़े स्तर पर हुआ धर्मांतरण। असम के डिब्रूगढ़ में एक्ट्रेस सुमी बोरा ने किया सरेंडर, सुमी पर ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगाई आई सामने, एसडीएम के सामने विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे छीनकर ले गए एमएलए। मथुरा में 2017 के दोहरे हत्याकांड, कोर्ट का फैसला, 9 बदमाश दोषी करार और 7 लोगों को उम्र कैद तो 10 साल की सजा 2 लोगों को। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 17 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष में ने दी थी याचिका। पटना के गोविंदपुर में वक्फ ने परिवार को जमीन खाली करने का दिया नोटिस, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बताया जमीन हड़पने की साजिश। 1984 विरोधी दंगों से जुड़े आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए